पहला हमला इसने खुद किया, और ईरान ने भी अगर अरब पर हमला किया तो अरब में अमेरिका को ही तो निशाना बनाया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है। हजरात ध्यान से देख लीजिए, एक फोटो में अमेरिका का एनवॉय है और एक फोटो में आपको ईरान के विदेश मंत्री, अब तो नाम भी याद रहना चाहिए इस हीरो का, अब्बास अराक्ची। भाई अंदर की खबर ये है, रजा ग्राफी आपको पहले ही बता रहा है, गोदी मीडिया ये बाद में चीखेगा सायरन वायरन बजा के, ठीक है। और सायरन वाली खबरों को आप ज्यादा सीरियस लेते हो। लगाइयो सायरन, लगाइयो, बजाओ सायरन बजाओ। हाँ दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट चल रही है बातचीत। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध है और डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने, जी हाँ खबर आ रही है, डोनाल्ड, अब वो तो आज मैंने देखा कि गोदी मीडिया के एंकर स्टूडियो में दौड़ रहे हैं इधर से इधर। अमेरिका, हाँ जी जी, अमेरिका जी जी जी, अमेरिका इस वक्त जी जी खबर आ रही है, अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से टच में है ईरान के, और ईरान को ऑफर किया है कि बातचीत कीजिए, लेकिन ईरान ने मना कर, बंद कर दो भाई, साइलेंट बंद करो। हाँ तो देखो, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूं, चाहूं तो ऐसे करके और ज्यादा व्यूज हासिल करूं, लेकिन यहाँ व्यूज का मामला नहीं है, यहाँ दिल का मामला है मेरे, ठीक है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, सच दिखा रहा हूं, और आपका, और चाहता हूं कि आप सच देखें। गोदी मीडिया ये बात भी चीखेगा, सुन लीजिए, अब मैं आराम से बता रहा हूं। खबर यह है, अमेरिका का ट्रंप का एनवॉय डायरेक्ट टच में है, डायरेक्ट अब्बास अराक्ची से, और उनसे कहा है कि हम सीज फायर कर लेते हैं, बातचीत करते हैं। तो उधर से अब्बास अराक्ची ने, ईरान ने कहा है कि हम बात करने के मूड में नहीं है, खलास। और इधर अमेरिका कह रहा है कि ईरान हमसे बात करना चाह रहा है, ईरान बातचीत की टेबल पे आना चाह रहा है, जबकि ये खरा झूठ है। ऐसी बहुत सी खबरें हैं, अगर आप ध्यान देंगे, सारी खबरें सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं। गोदी मीडिया पूरा दिन जो खबरें आपको दिखाता है चीख चीख के, वो मैं 8 घंटे पहले बता चुका होता हूं। जैसे आपको एक और खबर बड़ी दे रहा हूं, बल्कि दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वो कब्र है जहां पर खामनाई को दफनाया जाएगा। देख लीजिए ध्यान से मोमिनीन हजरात, ईरान के हमदर्दों, यहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह शहीद खामनाई को यहां दफनाया जाएगा, उनकी कब्र बनकर तैयार है। अब मैं बता भी सकता हूं कि किस जगह कब्र बनाई गई है, मैं ये भी बता सकता हूं उस इलाके का, उस जगह का नाम क्या है, लेकिन फिर ईरान से फोन आना शुरू हो जाएगा, मुझे गाली बकेंगे, मौलाना ही लोग अम्मा लगा के जिनको यूट्यूबर बनना है। तो इसलिए मैं उतनी ही जानकारी दूंगा जितनी सही है, मतलब जितनी आप बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैं जब ज्यादा सच बोल देता हूं तो पब्लिक झेल नहीं पाती है। और पूरी जनता, याद है ना, खामनाई के शहादत का ऐलान सबसे पहले मैंने किया था, और वो मुझ पर कितना भारी पड़ा था। हालांकि वो बैकफायर कर गया, जिन लोगों ने गाली बकी वही, उन्होंने बाद में सॉरी फील किया, और उसकी वजह से लोग मुझ पर और भरोसा करने लगे। लेकिन भाई बार बार रिस्क क्यों लूं? तो दोस्तों तस्वीर एक बार फिर से देख लिए, ये वो जगह है जहां हजरत शहीद खामनाई, आयतुल्लाह खामनाई को दफनाया जाएगा। जगह मैं रिवील नहीं कर सकता, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब बात आई है तो मैं आपको बात बता देता हूं, आधी बातें बता चुका हूं आपको। जब हमला हुआ खामनाई के घर पर, पूरा परिवार था, खानदान था। इससे पहले दोबारा एक बात रिपीट कर दूं, IRGC ने आकर कहा खामनाई से कि आगा अटैक हो सकता है, दुश्मन निशाना बना सकता है, आप या तो बंकर में चले जाइए या किसी सेफ जगह चलिए हमारे साथ। तो जनाब खामनाई ने साफ इनकार कर दिया कि जब मेरे शहर के लोग, मिलियंस में लोग यहां इसी जगह हैं, तो मैं इनको छोड़ के कहां भागूं, और मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, ना मैं बंकर में छुपूंगा, ना मैं यहां से भागूंगा। ठीक, IRGC मजबूर था, और यह बातचीत 1-1.5 घंटे पहले की है अटैक होने से। जनाब मुश्तबा खामनाई जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर घोषित हो चुके हैं, वो भी उस वक्त अपने परिवार के साथ थे, लेकिन हमला होने से कुछ ही देर पहले वो अपने किसी काम से उस घर से बाहर निकल गए थे। तो जब हमला हुआ तो मुश्तबा खामनाई इस वजह से डायरेक्ट बच गए क्योंकि वो उस घर से बाहर थे। अब कहा जा रहा है कि घायल हुए हैं मुश्तबा खामनाई। 2 रिपोर्ट्स में यह है कि मुश्तबा खामनाई का पैर काटना पड़ा है, 3 रिपोर्ट्स में यह है कि उनकी आंख के पास भी चोट लगी है, और 2 रिपोर्ट में यह है कि उनके हाथ पर भी चोट वोट आई है। ठीक, कुल मिलाकर जो सारांश है, वो जो कंक्लूजन है, वो ये कि खामनाई, जो मुश्तबा खामनाई है, वो गंभीर रूप से घायल हैं। इसी वजह से रूस व्लादिमीर पुतिन ने खुद सामने से अपना जहाज भेजा और मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर उनका ऑपरेशन करवाया, अपने राष्ट्रपति भवन के इमारत में, जो वहां इमारत के अंदर जो हॉस्पिटल है जिसमें अधिकारियों का और सीनियर लेवल के VIP लोगों का ऑपरेशन होता है, वहां ट्रीटमेंट चल रहा है। ईरान के आर्म फोर्स के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अगर हमारे खर्ग आइलैंड पर तेल के भंडारों को निशाना बनाया गया, तेल के स्टोरेज को निशाना बनाया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि जहां से हम पर उस खर्ग आइलैंड पर हमला हुआ होगा और हमारे ऑयल टैंकर को और ऑयल को नुकसान पहुंचाया होगा, जिस जगह से हमला लॉन्च होगा, उस देश के अंदर उसके जो तेल के भंडार हैं, हम फिर उनको उड़ा देंगे। ईरान पता है क्यों जीत रहा है? क्योंकि ईरान के साथ एक बच्चा भी है, बच्चा ईरान के साथ है। जरा इस वीडियो को देखिए, यह वीडियो ईरान ने जारी की है आधिकारिक तौर पर, जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान की औरतें, लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं अपने गहने मिलिट्री दफ्तर में जमा कर रही हैं,
ऑफिशियल्स को जमा गवर्नमेंट को सौंप रही हैं कि हमारी जिंदगी की जमा पूंजी ये है, आप गवर्नमेंट को दीजिए, हथियार खरीदिए, हम ये अपनी मुल्क को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, हैवान के आगे ना झुकने के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। अब अपने मुल्क के लिए हम अपना सब कुछ। यहां तक कि यह भी खबर है कि खर्ग आइलैंड पर आम लोग फौज में तुरंत भर्ती होकर खर्ग आइलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने मान लिया है कि ईरान के हमलों में अमेरिका के 200 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। हजरत डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बैकफुट पर आया हुआ है, चौथा दिन है, सफाई पर सफाई दे रहा है। व्हाइट हाउस में बैठकर उसने कहा है कि मैं कभी जंग चाहता ही नहीं था। ये देखिए गुलाबी सुअर, यह हरामी कह रहा है कि मैं जंग चाहता ही नहीं था, मैं जंग के खिलाफ हूं। दुनिया में खुद ही जंग लड़वाता है, फिर खुद ही सीज फायर करवाता है और क्रेडिट खाता है। और इसने खुद लड़ना शुरू किया। वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद इस सुअर को लगा कि ईरान भी मेरे लिए ऐसे ही आराम से हो जाएगा, हम उस पर ईरान पर कब्जा कर लेंगे। मामला उल्टा पड़ गया। अब क्योंकि अमेरिका के लोग और दुनिया इसके खिलाफ हो गई है कि ये इसने बड़ा कांड कर दिया और इसकी गलती है कि पूरा अमेरिका इस जंग में कूद गया है और जबरदस्ती एक इजराइल की जंग हमने अपने सर पर ले ली है। तो चौथा दिन है दोस्तों, सफाई दे रहा है कि अगर हम हमला ना करते ईरान पर तो ईरान हम पर हमला कर देता, वो मिडिल ईस्ट पर हमला करता, सबको तबाह कर देता। मैंने वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक लिया है। देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहा है ये और कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने से रोक। और इसने बोला कि चाइना को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और भी बहुत देशों को, उनके लिए हमने खतरा जो बन रहा था उनको खतरे को निपटा दिया है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। उसने ये भी कहा, ट्रंप ने ये भी कहा कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी मदद के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द मैं उनका नाम भी बताऊंगा। दोस्तों, अभी पिछले ही रिपोर्ट में मैंने इसका बयान सुनाया था। इसने कहा था और कई बार कह चुका है कि ईरान ने समुद्र में माइन बिछा दिए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बिछाए हैं। अब इस वीडियो में कह रहा है कि हमें नहीं पता कि उसने माइन बिछाए हैं कि नहीं बिछाए हैं, लेकिन उसने ये डराने के लिए किया होगा ताकि बिलियंस ऑफ डॉलर के तेल के जो टैंकर हैं वो इस इलाके में ना आए। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी वीडियो के अंदर भले ही मैं ड्यूरेशन नहीं देख रहा हूं कितनी लंबी है, लेकिन आपको इतनी खबर दे रहा हूं कि अगर आपने हमारी एक वीडियो देख ली, एक अपडेट देख लिया, तो फिर आपको पूरा दिन किसी और चैनल को देखने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी, पक्की, सच्ची और सबसे पहली खबर। जय हिंद।